कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को अपने बरखुरदार से तनख्वाह ना लेने के ऊपर डिस्क्वालीफाई किया गया और फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई किया गया। और यहाँ तो इमरान खान साहब का हाथ गले में फंस गया है और ये गले से चोरी करते हुए पकड़े गए। छापा पै गया, ऊपर से छापा पड़ गया। और आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पार्टी हेड का जब हुआ था, जब पार्लियामेंट में नवाज शरीफ साहब को पार्टी हेड के मामले में पार्टी हेड बनाया, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब जो हैं उन्होंने उनको हटा दिया। जैसा करो वैसा करो वाली पॉलिसी अब कुछ सामने नजर आ रही है। मगर आप अगर ये देखें कि प्रोफेसर इसरार साहब ने आज से 20 साल पहले 30 साल पहले यह कहा था और नाम लेके कहा था कि इमरान खान आएगा, यहूदी लॉबी उसको लेके आएगी और वो पाकिस्तान को तबाह करने के लिए आएगा, खुदा न खास्ता। और आज वही साबित हो रहा है। ये तो वो पैसे हैं जिनका पता चला, जिन पैसों का हुंडी के जरिए आए, कैश के जरिए आए, उनकी अभी बात नहीं है। खान साहब को बचपन से आदत है, ये मैं भी गवाह हूं, खान साहब को बचपन से आदत है लोगों से खर्चवाने की। फिर उसके बाद हकीम सईद साहब ने भी अपनी किताब में नाम लेके लिखा कि वो इमरान खान नामी एक शख्स आएगा और वो यहूदी लॉबी लेके आएगी। और आज साबित हो गया कि हिंदुस्तान की लॉबी यहूदी लॉबी लेके आई। अब एक रेफरेंस तोशे खाना वाला भी पड़ा है। 4 तारीख तक स्पीकर नेशनल असेंबली में वो रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजना है। एक तो ये जो चोरी पकड़ी गई, और वो 4 तारीख को जब रेफरेंस जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो 30 दिन में उसका भी फैसला होना है। और उस रेफरेंस में बहुत क्लियरली उन्होंने झूठ की बुनियाद पे बहुत सी चीज़ें की। और फिर वही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसने सादिक और अमीन इनको कहा था, आज सोचते होंगे जो रेफरेंस नेशनल असेंबली ने भेजा था और वो फिर सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया, उसमें दस्तखत हैं इमरान खान के कि ये मेरी बनी गाला की बेनामी ट्रांजैक्शन थी। अब जितने लोग इस लिस्ट में हैं वो हिंदुओं की लिस्टें हैं, फॉरेन नेशनल की लिस्टें हैं, कंपनियों की लिस्टें हैं। मगर एक चीज बहुत सोचने वाली है, आरिफ नकवी को बरतानिया में जो केस चल रहा है, अमेरिका एक्स्ट्राडाइट करना चाहता है यूएसए, और जो लोग आरिफ नकवी के साथ मुलव्वस हैं उन लोगों को भी किया जाएगा। और अगर इमरान खान को भी उसका साथी मुजरिम गिना गया और उसको एक्स्ट्राडाइट किया गया, तो फिर कैलिफोर्निया कोर्ट में जो केस हुआ था इनका वहां डीएनए भी कराया जाएगा। जब डीएनए कराया जाएगा तो कैलिफोर्निया कोर्ट का जो फैसला है उसको भी परसू किया जाएगा। अब यह भी देखना है, जो इंशाअल्लाह कैबिनेट देखेगी, कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग, इसमें जो फैटफ के रूल्स, जो फैटफ की चीज़ें इन्होंने पास की थी, उसमें क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग में भी आते हैं? क्या ये इलीगल ग्रेटिफिकेशन में भी आते हैं? इन्होंने जो कंसीलमेंट की, रिपीटेड कंसीलमेंट की अपने अकाउंट्स की, वो कंसीलमेंट में तो 62, 63 में भी आते हैं। और 62, 63 तो मेरा ख्याल है फैसले में हर पैरा पे 62, 63 इनके ऊपर लिखता है। झूठे ये निकले, चोरी करते हुए ये पकड़े गए। हिंदुस्तान के नेशनल से मैं रस्ते में ये पढ़ रहा था लिस्ट, वो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, ये कौन है? इंदर दोसांझी, ये कौन है? और मुकेश कांडा कौन है? माइकल लेन कौन है? मुर्तजा सारे
ये जो चपरासी हैं उनकी बड़ी लंबी लिस्ट है। तो क्या पाकिस्तान इन लोगों को भी, पाकिस्तान जब इंक्वायरी होगी या कमीशन बैठेगा या FIA या जो भी महकमा देखेगा, क्या इन लोगों को भी बुलाएंगे? क्या ये पैसा, इसमें से कुछ पैसा शौकत खानम को दिया गया था? जो क्लब था वो तो चैरिटी कलेक्ट कर रहा था, तो क्या वो चैरिटी में दिया गया था और आप PTI के अकाउंट में गया? ये भी देखना पड़ेगा। तो क्या इंटरनेशनल कोर्ट्स में होगा? अब मेरा तो ये लगता है इमरान खान साहब जो फाइनेंशियल टाइम्स है उनके खिलाफ केस जरूर करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो साबित हो गया कि फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी सही थी, और अगर केस करके जीतते हैं तो फिर जीत के दिखाएं, फिर ये रिपोर्ट भी वहां पे जाएगी, और वो नेशनल और वो कंपनियां जो देती रही हैं इनको पैसे इलीगली, उनसे भी जवाब दे होगा, उनसे भी पूछा जाएगा। मगर जो आफिया सिद्दीकी की बात करते थे और वापस तो नहीं लाए, अब मेरा ख्याल है उनके जाने की बारी आ गई है, और कैलिफोर्निया कोर्ट भी जवाब देंगे और इधर भी। ये जितनी दफ़ा पढ़ते हैं उतनी दफ़ा साजिश के अलावा कुछ नहीं नज़र आता। इन्होंने शोर मचाना शुरू इसलिए कर दिया कि अमेरिका ने इनको एक्स्ट्राडाइट करके ले जाना है और वहाँ पे ये केस चलेगा, इसलिए अमेरिका के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। और इलेक्शन कमिश्नर ने जिस तरह ख्वाजा साहब ने अभी गोश गुजार किया आपके सामने कि इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन फेयर हुआ, वो भी मानते हैं, मगर इलेक्शन कमीशन, चूंकि उन्हें नजर आ गया था कि जो पिछले चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब थे उनमें तो इतनी हिम्मत और सकत नहीं थी कि वो करें, चूंकि उनके अपने भांजे साहब जो थे वो PTI के उम्मीदवार थे, मेरा ख्याल है एबटाबाद से या किसी जगह से। मगर ये उनके नॉमिनेटेड चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिन्होंने फेयर इलेक्शन कराया, मगर इनको हटाया जाए, ना तो इनकी मर्जी से हटाया जाएगा और ना कोई और हटा सकता है, चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। ये अपना काम करेंगे, और अब वहां से सिचुएशन निकल के हुकूमत पाकिस्तान के पास आ गई। तो खान साहब गले में हाथ है, अब अगर पैसे और निकालते हैं तो गला भी साथ आता है, अगर छोड़ते हैं, जो आपकी आदत नहीं पैसे छोड़ने की, तो फिर और सिचुएशन होती। अब फरा गोगी जो है वो किसके लिए कलेक्शन करती थी, कहाँ देती थी, उसके ताने बाने कहाँ पहुँचते हैं, ये भी अब इस इन्वेस्टिगेशन में और चीज़ें निकलेंगी। और मैं यकीन रखता हूँ कि पिछली नैब तो सोई हुई थी, अब वाली नैब ने जो केसेस इन्होंने बंद करने के लिए रेकमेंड किए थे, नहीं हुए थे, वो भी इंशाल्लाह खुलेंगे। तो अब घेरा तंग होगा, और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के खिलाफ जो ये यहूदी साजिश है इमरान खान की, ये इंशाल्लाह अब पाए तकमील तक आएगी, और पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के इदारे इनके ऊपर पूरा हाथ डालेंगे, जिसमें कि इंशाल्लाह नताइज हमें जल्द मिलेंगे। शुक्रिया। तो क्या कोई इतना डिले तो नहीं हो जाएगा हुकूमत की तरफ से कि आप लोग देखते रहे और वहां से उनको सुप्रीम कोर्ट से देखें, अदालत जाना सबका हक है, मगर इसमें अदालत को वो इम्तिहान में और डालेंगे तो अदालत को भी अपने पुराने केसेस, जिसका मैंने कुछ का जिक्र किया, उस पर भी सोचना पड़ेगा। और फिर मेरा ख्याल है फुल कोर्ट के अलावा तो अब कोई रास्ता ही नहीं रह जाएगा। सरदार साहब ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन ने दोनों से सवाल है फैज साहब से भी, इलेक्शन कमीशन ने कोर्ट जो है वो हुकूमत की बात जो है हुकूमत की कोर्ट में फेंक दी है कि वो कार्रवाई करें, तो कब तक कार्रवाई होगी और क्या ये पार्टी जो है वो इस आधार में बंदिश बंद हो सकती है, और क्या उनके खिलाफ ऐसी पाबंदी आयद हो सकती है इमरान खान साहब के खिलाफ? देखें, ये अभी तो चंद घंटे गुजरे हैं, हमारी इस वक्त भी जो है 5 बजे मीटिंग स्टार्ट हो रही है। पीडीएम की लीडरशिप की अभी मीटिंग 5 बजे स्टार्ट हो रही है। उसमें लाजमी तौर पे कुछ फैसले लिए जाएंगे और इस पर अमल दरामद होगा।
वो तो डेफिनेटली आज या कल में कानूनी माहिरीन से जो है मशवरा करके उसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। आपने सही कहा है कि बॉल जो है उन्होंने हुकूमत की कोर्ट में फेंकी है इलेक्शन कमीशन ने, और कानून और कायदे के मुताबिक जो है इस पर कार्रवाई जो है वो हुकूमत ने करती है। हुकूमत ने इसका रेफरेंस जो है अदालत में भिजवाना है। तो इंशाल्लाह ताला मेरा ख्याल है अगले 24 घंटे में जो है सिचुएशन सामने आ जाएगी। एक और भी बात आपने मैंने पूछी। आखिरी सवाल नासिर नकवी साहब साहब सरदार साहब खालिद साहब दोनों से सवाल है कि एक इलेक्शन कमीशन ने बड़ा वाज़ेह फैसला दे दिया है, और दूसरा आप कह रहे हैं कि 4 अगस्त को तोशाखाना के हवाले से रेफरेंस दायर करने जा रहे हैं। अभी आपसे पहले खुशी साहब और कमर जमान खैरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ने कहा कि इमरान खान अगर हमसे बात करना चाहे तो हम बात करने को तैयार हैं। क्या ये दोनों केसेस कहीं बातचीत की नजर तो नहीं हो जाएंगे या कोई फैसला भी आएगा? देखें, ये सियासत में जो कायरा साहब मोहतरम ने और शाह साहब मोहतरम ने जो बात की है वो सियासी बात की है, और सियासतदानों में जो है वो इस किस्म की गुफ्तगू सियासतदानों को करनी भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन जो कानून और कायदे की आपने जो रेफरेंस किया है, तो वो तो कानून का जो एक अपना जो साइकिल है उसको तो नहीं रोका जा सकता। जो सिलसिला शुरू हुआ है आज फैसले के बाद जो है वो अपनी मंतकी अंजाम पे ज़रूर पहुंचेगा। अगर उन्होंने किसी बातचीत की बात की है तो वो एक अलहदा इशू है, वो उसके ऊपर जो है अगर कोई इस मुल्क के हालात बेहतर करने के लिए या किसी और मकसद के लिए, लेकिन जहाँ पे जो एक कानून का एक जो सिलसिला जो पहिया जो है चलना शुरू हो गया, वो इंशाल्लाह ताला नहीं रुकेगा, वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा। थैंक यू सर। थैंक यू जी, शुक्रिया। तुझे